बहरिया टाउन जैसे सिंध दुश्मन मेगा मंसूबे के खिलाफ रोज़े अव्वल से जद्दोजहद में मसरूफ जसकम के सीनियर रहनुमा इलाही बख्श बिकक ने मलिर की कीमती ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर जोर देते हुए कहा है कि अगर सिंध दोस्त जमायतें आज बहरिया टाउन को रोकने के लिए मैदान में नहीं आएंगी तो कल नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान उठाना पड़ जाएगा। कराची में ज़ेक टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सीनियर कॉम्परस रहनुमा इलाही बख्श बिकक ने कहा कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज अकेले नहीं पर सिंध की ज़मीनें हड़प करने में पीपल्स पार्टी के अनासर ने भी उनके साथ गठजोड़ कर रखा है। उन्होंने बहरिया टाउन के खिलाफ सीईओ ज़ेक टीवी और सीनियर सहाफ़ी जाहिद खोखर की सहाफ़ती खिदमात को खिराज पेश करते हुए कहा कि बहरिया टाउन की इंतज़ामिया मुकामी अफराद की ज़मीनों पर यहूदियों की तरह काबिज़ होती जा रही है और सिंध के लोगों का हाल फ़लस्तीनियों जैसा नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे बहरिया टाउन के खिलाफ जारी तहरीक से अलग हो गए हैं। इलाही बख्श बिकक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मलिर की कीमती ज़मीनों पर बहरिया टाउन का कब्ज़ा वागजार कराने के लिए मुकामी आबादी को मामा फैज़ मोहम्मद अलमारूफ फैज़ू गब्बोल के जैसा किरदार अदा करना होगा। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने 43 दी बहरिया टाउन के हवाले किए हैं। हमारी जद्दोजहद मलिक रियाज और बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ शुरू से है। हम ये चाहते हैं कि देखें आज जो लोग पत्थर मार रहे हैं वो आज 2014 में हमारे साथ होते तो आज इस तरह उनकी हालत नहीं होती। जाहिद खोखर भाई हैं, ये शुरू से इसमें हमारे साथ रहे हैं और बहुत सारे सहाफ़ी हमारे साथ थे लेकिन वो कुछ साइड में हो गए, लेकिन ये वाहिद बंदा है जो अभी तक वहीं डटा हुआ है और हम भी वहीं डटे हुए हैं। देखिए मैं आपको बता रहा था ना, फ़लस्तीन में जिस तरह से यहूदियों ने ज़मीनें ख़रीदी, यहाँ पर भी इस तरह। आप देखें, आप मुएदान साइड है, कंडजंग है, खार है, ये बहरिया टाउन से तकरीबन 50, 60, 70 किलोमीटर अंदर की तरफ है। ये ज़मीनें वहाँ पर 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए एकड़ और बीच में दलालों के साथ मिलकर यहाँ पे ख़रीदी गई है और उसको वहाँ पे शिफ्ट किया गया है कि वो ज़मीन उठा के यहाँ पे बहरिया पे ले आए। तो ये सारी इस तरह से जो बंदर बाट हुई है, ये जो हमारे साथ जुल्म हुआ है। और आज आप देखें ये जो पीपल्स पार्टी वाले जो पहले जो आज पीपल्स पार्टी के एमपी एमएनए पहले हमारे इस तहरीक का हिस्सा थे और यहाँ पर जो ये लोग आए दिन इलेक्शन में खड़े रहते हैं। आपको जो बहरिया टाउन ये सारी चीज़ें आएंगी, मैं आपको कहता हूँ कि ये लोग काउंसलर की सीट भी नहीं जीतेंगे। वो इसलिए कि वो पीपल्स पार्टी में चले गए और पीपल्स पार्टी समझो मलिक रियाज है, मलिक रियाज समझो बहरिया टाउन है। सर इसको रोकने का हल ये है कि जितने भी पार्टी सियासी पार्टियाँ हैं, समाजी पार्टियाँ हैं, कॉम्पस पार्टियाँ हैं, वो मिलकर जद्दोजहद करें और इसके लिए ख़ास करके जो वहाँ के लोग, जैसे आप देखें ना मामा फैज़ मोहम्मद गब्बोल की जद्दोजहद जो आप लोगों के सामने है, वहाँ पर एक ज़मीन है जिसको 20,000 एकड़ में भी कोई नहीं पूछ रहा था, वह 4, 5, 10 लाख रुपए की हो रही है। उसको लालच दे के अगर एक भाई नहीं बेच रहा है तो दूसरों को लालच दे के वो ले रहे हैं और वहाँ सारा जो लोकल, ज़्यादातर लोकल और वडेरे वो सारे दलाली करके ये कारोबार। मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को, मकामी लोगों को, भाई खुदारा होश करो, आप लोग अक़लियत में जा रहे हो, बाहर के लोग आ रहे हैं, मलिक रियाज और ये बहरिया टाउन हमें अक़लियत में तब्दील कर रहे हैं। आज आप देखें फ़लस्तीनी टैंकों के सामने पत्थर मार रहे हैं, वो वक्त आएगा आप लोग पत्थर भी नहीं मार सकोगे, इसलिए अभी भी वक्त गया नहीं है। आप मैदान में आओ और हमारे साथ जद्दोजहद में शामिल हो।